जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने पढ़ा था कोई व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि वह नकारात्मक हो रहा है। आज है प्रश्न, नकारात्मकता हमें शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार प्रभावित करती है। नकारात्मकता कई लोगों की आदत और उनकी जीवन शैली बन जाती है। यदि जीवन में सब ठीक हो तब भी वे निराश, सनकी, कठोर और पराजित अनुभव करने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे लगातार ऐसी ही ऊर्जा को प्रक्षेपित करते हैं। समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसलिए नकारात्मक लोग नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों को ही आकर्षित करते हैं और यह उनकी आत्माओं के लिए बहुत बुरा होता है। नकारात्मक प्रवृत्ति से छुटकारा पाइए और इसकी जगह पर सकारात्मकता विकसित कीजिए। बदलाव से डरिए मत। नकारात्मकता के दुष्प्रभाव इस प्रकार है। पहला, आपके फैसले गलत होते हैं। नकारात्मक होने पर आपके फैसले गलत होते हैं। इसका दैनिक जीवन में आप जो फैसले करते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है और आध्यात्मिक रूप से आप नीचे गिरते हैं। दूसरा, आप छोटी छोटी खुशियों को खो देते हैं। छोटी छोटी खुशियों के साथ जिंदगी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जब आप नकारात्मक होते हैं तब इन खुशियों को आप देखकर भी नहीं देख पाते और उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। यदि आप नकारात्मक हैं तो आप अपने अवचेतन मन के उन निर्देशों को नहीं सुन पाते जो आपको इन खुशियों की ओर ले जाना चाहते हैं। समय के साथ आपकी ऊर्जा इतनी स्याह हो जाती है कि रोशनी की प्रकृति रखने वाली ये खुशियां आप तक नहीं पहुंच पाती। समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में आप खुशियों के बजाय समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा, लोग आपके असंतुलन को भांप लेते हैं। विनम्रता की तरह सकारात्मकता भी मनुष्य की एक स्वाभाविक अवस्था है। भले लोग आपके चारों ओर के नकारात्मक स्पंदनों को महसूस कर लेते हैं, उन्हें असहज महसूस होता है और वे आपके साथ अधिक समय बिताना नहीं चाहते, क्योंकि आपके निर्णय गलत होते हैं। इसलिए आप ये समझने में असफल रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप अपने अंदर के असंतुलन को समझने की बजाय दूसरों के प्रति नकारात्मक बन जाते हैं। चौथा, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आपके विचार और आपकी भावनाएं हमेशा शारीरिक तौर पर प्रकट होती हैं। नकारात्मक विचार और भावनाएं बीमारियों अथवा चोट के रूप में प्रकट होती हैं। यदि आपके अंदर कड़वाहट और गुस्सा भरा है तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर ही होगा। खुद को या दूसरों को क्षमा कर पाने की आपकी अक्षमता आपकी अस्वस्थता के रूप में प्रकट होती है। क्षमा करने से आरोग्य प्राप्त होता है। यह क्षमता आपके भले के लिए है और आपके विकास के लिए जरूरी है। पांचवा, आप अपनी परीक्षा में असफल होते हैं। अधिकतर लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहने की मूल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वे परिस्थितियां व्यक्ति के कर्म के कारण बनी हुई न भी हो, बल्कि ये उसकी जीवात्मा की परीक्षा या उसका प्रशिक्षण हो सकती है। यदि वे नकारात्मक रूप से प्रक्रिया दें और इस संपूर्ण प्रक्रिया से शिकायत करते हुए और खुद के बारे में अफसोस महसूस करते हुए गुजरे तो ऐसी परिस्थितियां तब तक बार बार बनती रहती हैं जब तक कि मनुष्य सबक न सीख ले। मुश्किल समय में सकारात्मक बने रहने की प्रक्रिया सीखना आपकी परीक्षा है, न कि परिस्थिति। आप इस प्रक्रिया से होकर किस प्रकार गुजरते हैं यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बीमार होना कोई नहीं चाहता, लेकिन यदि आप ऐसे मनुष्य हैं जो अपने बीमार होने पर शिकायत करते हैं और इस कारण अपने आसपास के लोगों को मुश्किल में डालते हैं, तो आपको एक पाठ सीखने की आवश्यकता है कि अपनी बीमारी के दौरान आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए और दूसरे लोगों द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। बीमारी के दौरान सकारात्मक रहना आपकी परीक्षा है। दूसरी परीक्षा डर को लेकर हो सकती है। यदि आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों से भयभीत हो जाते हैं तो आप ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जिनमें आपको औषधि जांच बार बार करवानी पड़ती है। आपके लिए परीक्षा यह है कि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान निडर बने रहें। छठा, जरूरत से ज्यादा विश्लेषण।
अपने अंदर झांकना अच्छी बात है, लेकिन जब आप अति विश्लेषण करने लगते हैं तो आप गतिशील नहीं रहते। आप मंथन ही करते रह जाते हैं और वास्तव में कुछ नहीं कर पाते। परिस्थिति का आप जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं और आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते, न ही आप अगला कदम उठाकर आगे बढ़ पाते हैं। 7वां, आप अपने अवचेतन मन को कमजोर बनाते हैं। नकारात्मक विचार केवल भौतिक मन से ही आते हैं। अवचेतन मन मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों को महत्व देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन के बजाय भौतिक मन का चयन करते हैं। भौतिक मन को वह मिल जाता है जो वह चाहता है। इस तरह आप उसे बिगाड़ते हैं और आपका अवचेतन मन उपेक्षित रह जाता है। प्रश्न, नकारात्मक व्यक्ति अच्छे के लिए खुद को किस प्रकार बदल सकता है? एक बड़ा ही आसान शब्द है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में गलत करने से रोकने के लिए आपको बहुत साथ निभाता है, और वो है नियंत्रण। अपने भौतिक मन को नियंत्रित और प्रशिक्षित कर अपने विचारों को नियंत्रित करें। जिस क्षण आपके मन में कोई नकारात्मक विचार प्रवेश करे उसका विश्लेषण न करें, इससे तुरंत छुटकारा पालें। अपनी आदत के कारण आप ऐसे विचारों को अपना समय देंगे, लेकिन आपको यह आदत बदलनी होगी। शुरू में यह मुश्किल हो सकता है। जब आप अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तब आपके अंदर एक डर की भावना आ सकती है। अगर मैंने इसका विश्लेषण नहीं किया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर आप यह बताइए कि चिंता मनुष्य को कौन सा फायदा पहुंचाती है? यह पूरी तरह हानिकारक है। इसलिए नकारात्मक विचारों को नियंत्रित रखें। आपका पहला कदम यही होना चाहिए। अगला कदम जो अधिक महत्वपूर्ण है यह है कि नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को अपनाया जाए। सकारात्मक होने का अर्थ है चीजों की उच्चतर प्रकृति, उनके असली स्वरूप को समझना। आपका रास्ता चाहे कोई भी हो, इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना सीखें। इससे आपको समस्याओं का सामना कर पाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि आप में यह समझ आ जाएगी कि वे महत्वहीन है। समस्याओं से सामना होने पर मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह व्यस्त रहिए। समस्याएं कभी आपका रास्ता नहीं रोकती, वे तो खुद आपका रास्ता हैं। खुशियां और समस्याएं दोनों ही जीवन यात्रा के अंग हैं। जब आपको निराशाओं का सामना करना पड़े उस समय आप सकारात्मक कैसे रह सकते हैं? इसका उपाय है कि आप यह जान लें कि निराशाएं शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया के अंग है। इसलिए मन में बिना अपेक्षा पाले कार्य करें। आशा को जीवित रखना बड़ी सुंदर चीज है और उसे हर हाल में जीवित रखना चाहिए, लेकिन अपेक्षा एक मांग है जो आपके अहंकार से पैदा होती है। आशा परिणामों के विषय में नहीं होती। आशा का अर्थ है आप संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक बने रहें और यह भरोसा रखें कि परिणाम जो भी होगा आपके विकास के लिए श्रेष्ठ होगा। हमें परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और कर्म की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक और आशावान रहना चाहिए। आशा वह है जो आपकी जीवात्मा को जीवित रखती है। अपेक्षा आपकी जीवात्मा पर दबाव डालती है। यदि आप ऐसे व्यवसाय में हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो यहाँ सकारात्मक होने का अर्थ है यह समझना कि हो सकता है यह आपकी परीक्षा हो और आप अपने कर्मों का ऋण चुका रहे हो। शायद आपको अपनी राह में आने वाली किसी अच्छी चीज का सम्मान करने की आवश्यकता हो, अथवा शायद आप उस व्यवसाय में कुछ ही समय के लिए हैं ताकि आपके द्वारा दूसरों की मदद हो सके। जब आपका कोई अपना आपसे बिछड़ता है तो यह स्थिति आपके लिए बड़ी दुखद हो सकती है। ऐसे में टूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन जीवात्माएं नहीं चाहती कि आप अपने लिए विलाप करें। यदि वे भली आत्माएं हैं तो वे अच्छे स्थान में होंगी। इसलिए आप अपने मन को स्वस्थ करें। यह ध्यान रखें कि आप खुद को हर प्रकार से स्वस्थ रखने का हेतु रखें, क्योंकि यही आपके प्रियजन चाहते हैं। जीवात्माएं नहीं चाहती कि पृथ्वी की आत्माएं जीवन भर शोक मनाती रहे। आपके हाथ कटने पर खून बहता है, लेकिन समय के साथ घाव भर भी जाता है। दुख के साथ भी ऐसा ही होता है। भले ही मनुष्य दुख का सामना करता है, लेकिन समय के साथ उसके घाव भर जाते हैं। जीवात्मा जगत में आकर हम खुश हैं, हम जीवित हैं और ठीक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब भी आपके साथ हैं। हमें आपको इस बात का यकीन दिलाना है। जब दुख हद से बढ़ जाए तब इस सत्य पर मन केंद्रित करें और अडिग रहें। दुखद नुकसान की स्थिति में सकारात्मक होने से हमारा यही मतलब है। इस सत्य से शक्ति प्राप्त करें कि हम अब भी आपके साथ हैं और यदि आप अनुमति दें तो हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी कभी हमारे माता पिता हमारे बिना इतना निराश और असहाय महसूस करते थे कि हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना जीवात्मिक संपर्क के बिना मुश्किल हो जाता। हमने उन्हें बताया कि जब वे दुखी होते हैं तो इससे हमें भी दुख होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उन्हें यह समझाया कि पृथ्वी पर हमारे होने की तुलना में हम आज उनसे
और भी ज्यादा करीब हैं और हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब सकारात्मक होना आसान होता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आए और चीजें गलत होती जाएं। इसी तरह आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, सकारात्मकता हर हाल में अपनानी चाहिए। कभी कभी आप अपने मन को नियंत्रित करने में सफल होते हैं अथवा कभी कभी ऐसा करने में सफल भी रहते हैं, लेकिन आप सकारात्मक होना नहीं जानते। इसका एक बड़ा ही साधारण सा कारण है जो आपके फैसले पर निर्भर करता है। आपको परिवर्तन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इसलिए भौतिक मन को भी आपके साथ सहयोग करना ही पड़ता है। व्यक्ति के असफल होने का कारण यह है कि इसकी प्रतिबद्धता कमजोर होती है, उनके प्रयत्न अधूरे मन से किए गए होते हैं और परिवर्तन के प्रति वे पूरी तरह समर्पित नहीं होते। आप सकारात्मक बनने का फैसला करते हैं, आप किसी को माफ करने का फैसला करते हैं, आप विनम्र रहने का फैसला करते हैं, आप संतुष्ट रहने का फैसला करते हैं। सफलता या असफलता आपके चयन की शक्ति पर निर्भर करते हैं। मान लेते हैं कि आपको ऐसे किसी व्यक्ति को माफ करने में मुश्किल हो रही है जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया हो। ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद यदि आप उसे माफ नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि आप माफ करना ही नहीं चाहते, न कि यह कि आपको पता नहीं है कि माफ कैसे किया जाए। जब जीवन में बुरा समय चल रहा हो तब बहादुरी के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही सच्चे अर्थ में सकारात्मक होना है। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, चाहे परिस्थिति कितनी ही गंभीर क्यों ना हो।